11 जुलाई 2006 वो भयानक शाम जिसने देश को हिला कर रख दिया। मुंबई की लोकल ट्रेनें जो हर दिन लाखों लोगों को उनके घर और ऑफिस पहुंचाती हैं, उस दिन खून और तबाही का मैदान बन गई थी। शाम 6:24 से 6:35 के बीच मुंबई की 7 अलग अलग लोकल ट्रेनों में धमाके हुए। ये धमाके खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरीवली, माटुंगा और मीरा भाईंदर स्टेशनों के पास हुए। धमाकों में 179 लोगों की जान गई और 824 लोग घायल हुए। हमलावरों ने प्रेशर कुकर में RDX, अमोनियम नाइट्रेट, कीलें और टाइमर लगाकर बम बनाए थे। ये घटना आज भी लोगों की यादों में एक डरावनी तस्वीर की तरह जिंदा है। अब क्यों फिर चर्चा में है ये मामला? तो जुलाई 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस से 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इससे पहले 2009 में एक स्पेशल कोर्ट ने 5 आरोपियों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार के वकील आरोपियों के खिलाफ पक्के सबूत नहीं दे पाए, इसलिए सभी को छोड़ दिया गया। इसके बाद 2 आरोपी एहतेशाम सिद्दीकी, जिसे फांसी की सजा मिली थी, और मोहम्मद अली, जिसे उम्र कैद की सजा मिली थी, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। एक और आरोपी नवीद खान अभी भी एक और केस में जेल में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक? 23 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग जेल से छूट गए हैं उन्हें दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यह फैसला किसी और केस में उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यानी कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मामला खत्म नहीं हुआ है, आगे इसकी पूरी जांच और सुनवाई होगी। तो अब आगे क्या होगा? अब ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को फिर से गहराई से सुनेगा, क्या पीड़ितों के परिवारों को अब इंसाफ मिलेगा, या फिर ये केस भी कई सालों तक खिंचता रहेगा। तो 19 साल का लंबा इंतजार, लेकिन अब भी पूरा न्याय बाकी है। अब सवाल ये भी है कि क्यों ये मामला इतना अहम है। 179 लोग मारे गए, 824 लोग घायल हुए, देश की सबसे व्यस्त ट्रेन सेवा को निशाना बनाया गया, 12 लोग आरोपी बनाए गए, 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद हुई थी, अब सभी को छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जांच और सुनवाई का रास्ता खोला है। ये केवल एक केस नहीं, सैकड़ों परिवारों की उम्मीद और देश की सुरक्षा पर सवाल है। आपकी राय क्या है? क्या हाई कोर्ट का फैसला सही था? क्या सुप्रीम कोर्ट का दखल जरूरी था? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं अपनी राय, और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें आई नेक्स्ट लाइव को।